चंद्रयान-3 आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोबारा नहीं जाग रहे हैं? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर अपना काम कर चुके हैं। फिर भी इसरो की इन्हें दोबारा जगाने की कोशिश जारी है। अब तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। वे सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो लैंडर और रोवर दोबारा नहीं जाग रहे हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिशें जारी हैं। इन्हें एक चंद्र दिन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। मिशन का मकसद इस अवधि में चांद के पर्यावरण का अध्ययन करना और डेटा को धरती पर भेजना था। वैसे तो यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस कोशिश में जुटी है कि अगर इन्हें दोबारा एक्टिवेट करने में सफलता मिली तो फिर इनसे काम करवाया जा सकता है। दरअसल 14 दिन की अवधि के बाद चंद्रमा पर सूरज डूब जाता है। इससे चंद्र रात की शुरुआत होती है, जो धरती के अगले 14 से 15 दिनों तक चलती है। इस दौरान चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह स्थिति रोवर्स के संचालन के लिए बहुत कठिन हो जाती है। लिहाजा वे अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सुरक्षा के लिए स्लिप मोड में चले जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर की नींद तोड़ने के लिए आखिरी कोशिश में जुटे हैं। हालांकि उनसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। वैज्ञानिक इनके दोबारा जागने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। हालांकि हर गुजरती चंद्र रात के साथ यह संभावना कम होती जा रही है। उन्हें लगता है कि शायद कंपोनेंट ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकेंगे। आइए यहाँ उन स्थितियों के बारे में समझते हैं जिनके चलते लैंडर और रोवर को नुकसान हो सकता है। चंद्रमा पर अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता है। चंद्र दिवस के दौरान बहुत गर्म हो सकती है, तो चंद्र रात के दौरान अत्यधिक ठंड। इन तापमान परिवर्तनों के कारण कंपोनेंट फैल और सिकुड़ सकते हैं। इससे संभावित रूप से समय के साथ संरचनात्मक क्षति हो सकती है। चांद की धूल से नुकसान। चंद्रमा की सतह महीन धूल से ढकी है। इसे रेजोलिथ कहा जाता है। यह धूल रोवर या लैंडर की सतहों पर चिपक सकती है। इससे घर्षण या अन्य प्रकार की टूट-फूट हो सकती है। इससे लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। माइक्रोमीटराइट का असर। चांद की सतह पर लगातार माइक्रोमीटराइट की बमबारी होती है। ये छोटे कण समय के साथ रोवर या लैंडर की सतहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धरती के उलट चंद्रमा पर उल्कापिंडों को जलाने के लिए घना वातावरण नहीं है। रेडिएशन से नुकसान। घने वातावरण की कमी के कारण चंद्रमा की सतह गंभीर रूप से सोलर रेडिएशन और ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आती है। समय के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। बैटरी की कमी। रोवर और लैंडर बिजली के लिए सौर पैनलों पर निर्भर हैं। यदि ये पैनल क्षतिग्रस्त है या धूल से ढके हुए हैं, तो रोवर या लैंडर अपनी बैटरी को रिचार्ज करने में सक्षम नहीं होंगे। इससे कार्यक्षमता का नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नहीं जागे तो वे चंद्रमा पर भारत के राजदूत के रूप में रहेंगे। वे इस बात का प्रमाण देंगे कि भारत चंद्रमा के अज्ञात हिस्से पर उतरने वाला पहला देश था। चंद्रयान-3 मिशन को बेहद सफल माना जाता है। कारण है कि ये स्लिप मोड में जाने से पहले अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब रहा।